हाल ही में आपने ये न्यूज़ सुनी हो, काफ़ी इस पे आर्टिकल लिखे गए हैं कि इंडियन मिलिट्री बनाएगी खुद का 5G नेटवर्क। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है बाय इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेज टू बिल्ड 5G नेटवर्क। नाउ इसका मतलब क्या है? मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे, भारतीय एयरटेल को टक्कर देंगे? नहीं, हम यहाँ पे किसी कमर्शियल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5G नेटवर्क को टेस्ट करने के बारे में, इसको डेवलप करने के बारे में कि कल को हमारी मिलिट्री इसको यूज कर पाए वेरियस फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के लिए। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स मतलब जैसे रोबोट्स जिनमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू 5G, या फिर वेपनाइज्ड ड्रोन्स जो आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू 5G। सोल्जर्स के लिए जो आपस में मैप शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन अ रियल टाइम बेसिस, बहुत कम लेटेंसी के साथ थ्रू द हेल्प ऑफ 5G नेटवर्क। नाउ क्या ये सब जो बातें हैं, रोबोट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ये कुछ ज़्यादा ही दूर की बात है 2050-60 साल के आसपास की? क्योंकि अभी के लिए लगता नहीं है कि हम रेडी हैं इसके लिए, दुनिया भर में भी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि यूएस और चाइना ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ स्टेप्स ले चुके हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो अक्टूबर 8 2020 पे यूएस ने अनाउंस किया। यूएस में एक्चुअली इनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम $600 मिलियन खर्चेंगे, रफली आप कह लीजिए 4000 करोड़ रुपीस खर्चेंगे फॉर 5G एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। इसमें ये लोग ये नहीं कह रहे कि हम कुछ प्रोक्योरमेंट करेंगे, हम रोबोट के सोल्जर्स बनाएंगे या फिर ड्रोन्स बनाएंगे। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि 5G का यूज़ ये लोग किस तरीके से कर सकते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कैटेगोरिकली यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि वी विल टेस्ट ए वाइड अरे ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ऑटोनोमस रोबोट्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। मतलब कि एक एयरक्राफ्ट है, ये उड़ रहा है बिना किसी पायलट के। अभी के लिए जो एयरक्राफ्ट है, चाहे F-18 हो, F-22 हो, F-35 हो, वहां पे आपको चाहिए होते हैं पायलट्स। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि भविष्य में होंगे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और उनके आसपास रिवॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सपोर्ट करेंगे छोटे छोटे ड्रोन्स, और उनका जो कम्युनिकेशन होगा सारा वो होगा बेस्ड ऑन 5G। और एक्चुअली रोबोट्स को ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करना कोई अनोखी बात है नहीं। यूएस आर्मी ऑलरेडी इराक में, अफगानिस्तान में काफ़ी बार रोबोट्स का यूज़ करती है अगर किसी बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना होता है। हालांकि मैं ये कहूँगा ज़्यादातर जो इनका रोल है ये होता है अराउंड एंटी टेरर। ये दुश्मन को अटैक करने के लिए रोबोट्स का इतना यूज़ करते नहीं है, मगर यहीं पर ये चाहते हैं चेंज कि क्यों ना भविष्य में अगर दुश्मन पे अटैक भी करना है तो वहाँ पे क्यों ना हम एक रोबोट का इस्तेमाल करें जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चार्ज्ड और जिसको पीछे से कम्युनिकेशन पैकिंग मिलेगी थ्रू 5G। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चार्ज्ड, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब यह है कि जो सोचने की एबिलिटी है एक रोबोट की एज ए ग्रुप या फिर इवन इंडिविजुअल रोबोट, वो मिलती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर्टिकुलर केस में चाहे चाइना हो, यूएस, इंडिया, हर देश यही कोशिश कर रहा है कि AI को अगर हम यूज़ कर पाएँ थ्रू 5G, डेडली कॉम्बिनेशन। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं अच्छा 5G से जो ये रोबोट्स हैं आपस में बातचीत करेंगे कि अगर मान लो एक रोबोट ने एक अपना मैप बना लिया, ये मैप ये एक्चुअली शेयर कर सकता है विद द रेस्ट ऑफ द रोबोट्स। और अगेन मैं यहाँ पे रोबोट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। ह्यूमंस का भी यहाँ पे रोल हो सकता है। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि ह्यूमन बींग्स का रोल नहीं होगा यहाँ पर। मगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कोई कल को कोई रोबोट है, उसने कुछ इमेजेस ले ली एक लोकेशन की, एक मैप बना लिया, लोकेशन यहाँ पे डिसाइड कर ली कि दुश्मन कहाँ पे है, ये एक्चुअली बहुत ही तेजी से विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये शेयर कर सकता है बाकी टीम के साथ विद द यूज ऑफ 5G। नाउ यहाँ पे आप कहोगे 5G वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी क्यों? सैटेलाइट का यूज़ करिए। सुनने में भी अच्छा लगता है कि सैटेलाइट का यूज़ हो रहा है, रोबोट पे एक एंटीना लगा हुआ है सैटेलाइट का, देखिए घूम फिर के सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट धरती के सरफेस से 35 से लेकर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होती है, और इवन दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट काफ़ी तेज़ हो सकती है इवन आफ्टर बीइंग सो फार अवे, मगर 5G बहुत ही ज़्यादा तेज़ है क्योंकि ये काम करता है मिलीमीटर वेव बैंड पर। और अगर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्शनल एंटीना और बीम फॉर्मिंग टेक्निक्स को, तो आप कह लीजिए विद इन मिली सेकेंड्स सुपर फास्ट स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे बैटल फील्ड पे। और आज के समय देखो, वॉर में जीतता वही है जिसके पास होती है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि दुश्मन कहाँ पे है, सोल्जर्स उनके कहाँ पे पोजीशन है, अटैक कहाँ पे करना है, डिफेंस कैसे करना है। तो ये सब जो देश सुपर हाई स्पीड से कर पाएगा उसी कंट्री को मिलेगा एक मैसिव एडवांटेज इन फ्यूचर वॉरफेयर। ना अभी के लिए ये सुनने में लग रहा होगा काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, मगर आप देखेंगे कि आने वाले 10 साल में
इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी तेजी से यहाँ पे बदलाव आएंगे कि ह्यूमन बींग्स एक्चुअली पहचान नहीं पाएंगे कि वॉरफेयर कितनी बदल चुकी है ना। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है, लग रहा है कि जो भी यहाँ पे यूज़ होगा 5G का, ये काफ़ी लोकल तरीके से होगा, कोई ऐसा नहीं है कि किसी मिसाइल को हम रोक पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बात ये चल रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का अगर कोई तोड़ निकलेगा, ये होगा फ्रॉम 5G नेटवर्क। समझाता हूँ कैसे। अभी के लिए जो भी हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आप ले लीजिए S-400 को या फिर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थार्ड है, उसके अलावा आयरन डोम है, इनमें से कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको नहीं बचा सकता एक हाइपरसोनिक मिसाइल से, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैवल करता है विद अ स्पीड ऑफ मोर देन 5 माक। और उस सब के अलावा ज़्यादातर जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक्चुअली होते हैं एक टाइप के हाइपर ग्लाइडेड व्हीकल्स, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं उड़ेंगे। और ये करने का रीज़न यहाँ पर यही है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट ना कर पाएं। अब यहीं पे आते हैं 5G नेटवर्क्स। बात यहाँ पर की जा रही है कि क्यों ना फ्यूचर में एयर डिफेंस सिस्टम हम बनाएं बेस्ड ऑन 5G, जो बहुत ही आसानी से हाइपरसोनिक वेपन्स को भी रोक पाए। क्योंकि 5G को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाइपर ग्लाइडेड व्हीकल हो या फिर इसकी स्पीड 5 माक की भी हो, ये बहुत ही आसानी से इसको ट्रैक कर पाएगा, ट्रेस कर पाएगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या आप ये मिसाइल रोक सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको जो इसकी पोजीशन है ये पता लग जाएगी थ्रू 5G ना। ये सब बातचीत करने के बाद क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंडिया इस एस्पेक्ट में कितना आगे है। देखो, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से तो हमने अभी शुरुआत ही करी है, और अगर हम बात करें कमर्शियल एस्पेक्ट की, तो इंडिया अभी भी उन कंट्रीज में आता है जहाँ पर 5G की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस जियो ही लेके आएगा 5G को, मगर हो सकता है कि उसमें भी टाइम लगे। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो चाइना और यूएस आते हैं उन कंट्रीज़ की कैटेगरी में जहां पर 5G फील्ड टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और साउथ कोरिया में अगर हम देखें तो वहां पे तो एक्चुअली कमर्शियल 5G ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। और फिर आप अगर देखोगे इंडिया के पड़ोस में, तो पाकिस्तान एक्चुअली उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है जहां पर अभी ये लोग 3G और 4G यूज़ कर रहे हैं। 5G पे यहाँ पे अभी कुछ तरक्की नहीं हुई है, कोई यहाँ पर कंपनी नहीं है जो 5G लेके आएगी। तो इंडिया के पास एक्चुअली एक मैसिव एडवांटेज है ओवर पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ 5G। हम इनसे आराम से 3 से लेकर 4 साल इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री यूज ऑफ 5G। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि ठीक है, मगर क्या DRDO इस पे काम कर रहा है, क्या रिसर्च हमारी स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि ठीक है, जियो बहुत जल्दी 5G लेके आ जाएगा। इंडिया में हम मेड इन इंडिया 5G इक्विपमेंट बना देंगे। चाइनीज़ कंपनीज को इंडिया से हमने बाहर रखा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कहीं भी चाइना हमारे इस एस्पेक्ट में 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजी में कहीं से भी इंटरवेंशन ना कर पाए। ग्रेट डिसीजन। मगर क्या हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हाल ही में DRDO ने 8 लेबोरेटरी सेटअप करी है फॉर फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एप्लीकेशंस, और बताया जा रहा है कि इसमें प्राइमरली ये फोकस करेंगे AI और 5G बेस्ड वेपन्स पर। तो जो ये 8 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द मेरा मानना है कि आपको देखेंगे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स इंडिया में, और 5G का वहाँ पे होगा एक सेंट्रल रोल। इसी नोट के साथ यह अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।